साथियों, और जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि लागू हो सकती है पुरानी पेंशन। केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस का मिलेगा फ़ायदा, और यदि केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस मिलती है, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस लागू करती है, तो राज्य सरकारें भी ओपीएस लागू करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। क्योंकि अभी चुनाव का जो माहौल है, चुनाव के माहौल में जितने भी राज्य सरकारें हैं सभी पुरानी पेंशन के लिए जो हैं वो कर्मचारी लामबद्ध हो गए हैं। और विपक्ष जो भी हैं, जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है और कांग्रेस विपक्ष में, तो वहाँ पर उन्होंने ओपीएस जब आते हैं सत्ता में तो ओपीएस देने का वादा किया, और साथ में जहाँ जहाँ कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपने अपने राज्यों में ओपीएस लागू भी कर दिए। तो ये सारी चीज़ें देख के जो केंद्रीय सरकार है तो 2024 के पहले वो भी ओपीएस लागू कर सकती है। इससे संबंध में एक बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो जानकारी जो है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन में गुड न्यूज़ आई है। आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार साल 2024 से पहले इस पर विचार कर सकती है। कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही डिमांड को पूरा करने के लिए मंत्रालय से जो है मशवरा मांगा गया है। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी थी। इसमें पूछा गया था कि कौन से डिपार्टमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा सकती है। हालांकि मंत्रालय की तरफ से अभी इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। वहीं संसद के बीते सत्र में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने इस बात से इनकार किया था कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर विचार कर रही है। तो कब लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना? सूत्रों की माने तो भले ही केंद्र सरकार अभी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे रही है, लेकिन चुनावों में जिस तरह विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है उससे आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस देने पर विचार कर सकती है, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक पुरानी पेंशन मुद्दा काफ़ी बड़ा है। इस पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई थी। मंत्रालय के जवाब के बाद ही इस पर कोई फैसला हो सकता है। कौन से कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने मामले को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया था। वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था, और उन्हें पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत कवर कर सकता है। अगर मामला सुलझता है तो पेंशन धारकों को बड़ा फायदा मिल सकता है। पुरानी पेंशन स्कीम के 3 बड़े फायदे हैं। तो ओपीएस में पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी, यानी कि जो लास्ट सैलरी होती है, ड्रॉन से निकलता है पैसा, उसके आधार पर बनती थी। ओपीएस में महंगाई दर जो थी वो बढ़ने के साथ ही डीए भी बढ़ता था। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो इसमें भी पेंशन में बढ़ोतरी होती है। तो ये पुरानी पेंशन के 3 बड़े फायदे। केंद्र सरकार ने साल 2004 में नई पेंशन योजना लागू की थी। इसके तहत नई पेंशन योजना के फंड के लिए अलग से खाते खुलवाए गए और फंड के निवेश के लिए फंड मैनेजर भी नियुक्त किए गए थे। अगर पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न अच्छा रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय भविष्य में अच्छी धनराशि भी मिल सकती है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न बेहतर ही होगा। यह कैसे संभव है? इसलिए वे 7th पे कमीशन के तहत पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन के मुकाबले जो है न्यू पेंशन स्कीम में कम फायदे हैं। तो राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने नई रणनीति भी तैयार की है। 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्ति होने के बाद जो पैसा मिलेगा उसका कर सरकार को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पेंशन मिलेगी पुरानी, जो उसमें जो फ़ायदा मिलेगा उसका भी टैक्स लगेगा, और पुरानी पेंशन में ऐसी कोई बातें नहीं थी। साथ ही पुरानी पेंशन में जो पैसा मिलता था उसमें डीए वगैरह भी जो थे, डीआर, वह भी जुड़ते रहते थे। और पेंशन पे जब जो वेतन आयोग नया बनता था तो पेंशन भी वहाँ पर बढ़ जाती थी। तो यहाँ पर जो है सभी राज्य सरकारें
जो है वो वहाँ पर कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं और यदि एकजुटता का परिचय देते हैं तो शीघ्र ही जो है केंद्र सरकार को भी पुरानी पेंशन पर विचार करना होगा और लागू करना होगा। साथ ही आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों तक यह जानकारी पहुंचेगी तो वह भी एकजुट होने का प्रयास करेंगे। पुरानी पेंशन की मांग यदि सभी कर्मचारी मिल करके करते हैं तो निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन जो है वो केंद्र सरकार लागू करेगी, सभी राज्य सरकारें भी लागू करेंगी। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।